तो राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को बोला कि अरे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोहरा जी, आप ऐसा करो, आप हमारा एक प्रपोजल लेके जरा एसोसिएटेड जर्नल के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाओ। वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को, वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोहरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। 414 करोड़ का टैक्स इवेजन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया है। 50 लाख देके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली। सोनिया जी राहुल जी रॉबर्ट वडेरा, अगर आप घोड़े पर बैठ करके डकैती डालते थे, गरीबों को लूटा है। इसमें मालूम पड़ा कि ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे और वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। इस लोन का कोई डिटेल नहीं कि कोलैटरल दिया, कैसे दिया, ऐसे ही एक लोन दे दिया, एक अंडरस्टैंडिंग में लोन दे दी। उसमें से 5 लाख की कंपनी खोली और बच तो बहुत सारा गया, 95 लाख तो बचा हुआ है 1 करोड़ में से। तो यंग इंडिया ने एक सुझाव दिया। यंग इंडिया में मोतीलाल वोहरा जी भी थे, तो राहुल जी और सोनिया जी ने बुलाया मोतीलाल वोहरा जी की, मोतीलाल जी जरा सुनिए। तो मोतीलाल जी गए राहुल जी और सोनिया जी के पास यंग इंडिया में। तो राहुल जी और सोनिया जी ने मोतीलाल वोहरा जी को बोला कि अरे यंग इंडिया वाले मोतीलाल वोहरा जी, आप ऐसा करो, आप हमारा एक प्रपोजल लेके जरा एसोसिएटेड जर्नल के मोतीलाल वोहरा जी के पास जाओ और उनको बताओ कि आप 90 करोड़ लोन कांग्रेस पार्टी का चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जो लोन है वो हम खरीद लेंगे, यंग इंडिया खरीद लेगी, एवज में हम 50 लाख रुपए देंगे और लोन हम चुकाएंगे। तो मोतीलाल वोहरा जी जो यंग इंडिया कहते, बोले वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं जाता हूं एसोसिएटेड जर्नल के यंग जो मोतीलाल वोहरा जी हैं डायरेक्टर, उनके पास मैं जाता हूं। तो यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोहरा राहुल जी और सोनिया जी के कहने के बाद उनका प्रस्ताव लेके एसोसिएटेड जर्नल के जो मोतीलाल वोहरा थे उनके पास गए और बोले ऐसा है कि यंग इंडिया हमारी कंपनी है, आपके पास 90 करोड़ का लोन है कांग्रेस पार्टी का, तो आप ऐसा करिए, हमें आप ये लोन दे दीजिए, बेच दीजिए, आपके लोन को हम चुकाएंगे, यंग इंडिया चुकाएगी और एवज में हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे, उनका वाह, 50 लाख आप देंगे भी और हमारा लोन भी चुका देंगे, एग्रीड, हम मानते हैं इस बात। 50 लाख रुपए एसोसिएटेड जर्नल ने लिया और उन्होंने अपने जो सारे शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का, ऐसा करके 9 करोड़ शेयर, 9 इंटू 10, 90 करोड़, तो ये सारे शेयर उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल ने यंग इंडिया के नाम कर दिया कि अब हमारी जो शेयर्स हैं वो आपकी है, अब ये 90 करोड़ कैसे चुकाना है ये आप जानिए। 50 लाख रुपए दे करके पूरी जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की शेयर होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग का मतलब होता है मालिकाना हक, 99.1% मालिकाना हक किसके पास आ गया? वो यंग इंडिया के पास आ गया। मात्र 50 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, लखनऊ के प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी, मेरठ में प्रॉपर्टी, आपके जहां जहां जाओ वहां वहां प्राइम लोकेशन पे, भोपाल में प्रॉपर्टी, हर जगह इनकी प्रॉपर्टी थी। जब ये शेयर ट्रांसफर हुआ 99.1%, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख, और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक। 5,000 करोड़ के मालिक कौन बना? जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। और ये मोतीलाल वोहरा जी चहुदिक दिशा में थे। ये डायरेक्टर एजेएल के भी हैं, ये डायरेक्टर यंग इंडिया के भी हैं, और ये ट्रेजरर एआईसीसी के भी हैं। अब उसके बाद जब यंग इंडिया मालिक बन गई तो जो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जी थे ट्रेजरर, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी जो 90 करोड़ लोन हमने दिया था एसोसिएटेड जर्नल को, हम उसे माफ करते हैं, वो लोन वापस करने की आवश्यकता नहीं है, माफ।
90 करोड़ का लोन माफ कर दिया राहुल जी और सोनिया जी के कहने पर। प्रश्न उठता है, प्रश्न नंबर 1, क्या एक पॉलिटिकल कंपनी किसी और एंटिटी को लोन दे सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया को, क्या कांग्रेस पार्टी एजेएल को इस केस में जो 90 करोड़ का लोन दिया, क्या यह जायज है? कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, चंदे पे चलती है, लोग देते हैं, बैंक नहीं है जो लोन देगी। कैसे लोन दिया? नंबर 1। नंबर 2, वही लोग तीनों जगह हैं, क्विड प्रो को, वही सोनिया जी राहुल जी यहां मोतीलाल वोरा को बोलते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी लोन माफ कर देते हैं, वही सोनिया जी राहुल जी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी हड़पाई हुई है, मैं तो आज से आप लोगों को अपील करूंगा, इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। पहले हम हिंदी पिक्चर में देखते थे, घोड़े पर बैठ के डाकू आते थे, ऐसे बंदूक लेके, बंदूक नहीं राइफल, बड़ा बड़ा बंदूक लेकर आते थे, और कोई भी बाहर खड़ा हो गोली मार करके पूरे सरेआम दोपहर को दिन में आते थे और गोली मार करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे डाकू घोड़े पे बैठकर। और मॉडर्न डाकू तो यही है, ये तो डकैती है। ये सरेआम नाक के नीचे एक कंपनी बना करके 50 लाख में 5,000 करोड़ रुपए हड़प ली है। बस इतना ही फर्क है कि सोनिया जी राहुल जी घोड़े पे बैठ के नहीं आए और राइफल पकड़ के नहीं आए, बाकी तो पूरी डकैती ही है। तो इसको आप चोरी और भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये नेशनल हेराल्ड डकैती केस है, जिसमें कि एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। अब वर्तमान में आते हैं, ये वर्तमान में पूरा विषय क्यों उठा है? अप्रैल 15 को, 2-3 दिन पहले, ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, साम पित्रोदा और सुमन दुबे, इन चारों का नाम नामित है। इनके नाम के साथ चार्जशीट फाइल किया गया। सोनिया जी राहुल जी एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2। ये जो सैम पित्रोदा जो फॉरेन का काम देखते हैं और बीच बीच में बयानबाजी करते हैं, और सुमन दुबे ये भी डायरेक्टर है यंग इंडिया के, तो इनका नाम इंक्लूड किया गया है। अब इनका नाम क्यों इंक्लूड किया गया है, किस केस में इंक्लूड किया गया है? ईडी ने अपने चार्जशीट में पीएमएलए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत वेरियस सेक्शंस के अंतर्गत इनका नाम इंक्लूड किया है। 2022 से 25 के बीच में कुछ डेवलपमेंट हुआ है नेशनल हेराल्ड की केस में। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो आज हम सबको जानना जरूरी है? नंबर 1 डेवलपमेंट हुआ है, आपने टीवी न्यूज में देखा है कि राहुल जी से और सोनिया जी से ईडी ने पूछताछ की है। अब डकैती करोगे तो पूछताछ तो करेगी, उनसे पूछताछ हुई, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया, कहां पैसा छुपा हुआ है, किस प्रकार से लेन देन हुई है, ये सारा कुछ सामने आ गया पूछताछ से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एकमात्र एम्प्लॉई है नेशनल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की। ही इज द ओनली कर्मचारी ऑफ एजेएल, इसलिए उनसे भी पूछताछ हुई कि आप अकेले कर्मचारी हैं भैया, आप बताइए। दूसरा विषय। तीसरा विषय, जब ये यंग इंडिया ने एक्वायर किया एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, उस समय एक बड़ी बात देखी गई कि इतने बड़े प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बाद कुछ तो टैक्स देना बनता था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि 414 करोड़ का टैक्स इवेजन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया है। 50 लाख देके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और टैक्स नहीं दिया, तो 414 करोड़ का टैक्स इवेजन भी किया है, यह भी सामने आ गया। उसके बाद 16 लोकेशंस पे, जो ये एजेएल की प्रॉपर्टी की 16 लोकेशंस पे रेड मारे गए एजेंसीज के, और बहुत सारे दस्तावेज सामने आए। उन दस्तावेजों में बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। जब ईडी ने ये रेड किया, और ईडी ने उसके साथ ही जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी एसोसिएटेड जर्नल की, उनको सील कर दिया, और इससे बहुत कुछ सामने आया जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये चौंकाने वाला विषय है। ईडी के चार्जशीट में पढ़ता हूं कि आखिर इन प्रॉपर्टीज को सील क्यों किया गया, इन पर रेड क्यों डाला गया, वर्तमान में एक केस सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ क्यों हुआ। ईडी कहती है,
These properties were attached after extensive investigation by the ED, which revealed significant generation and possession and use of proceeds of crime to the tune of 988 crore. To secure the proceeds of crime and to prevent the accused from dissipating the same. कल कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, अरे कोई प्रॉपर्टी तो बेचा नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीदा नहीं, प्रॉपर्टी तो जहां का तहां खड़ा है, फिर हमने क्या गड़बड़ी की। ईडी ने कहा भैया प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ी है, मगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब जो आपने भ्रष्टाचार किया, उससे जो उगाही की, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आपने स्टोर किया, उस प्रॉपर्टी के माध्यम से उसे यूज किया और उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आपने जनरेट किया और लगभग 1000 करोड़ रुपए अब तक 22 से 25 के बीच में 1000 करोड़ रुपए आपने जनरेट कर लिया है, ताकि ये पैसा आप ठिकाने न लगा दो और उस पैसे का हिसाब में हेरफेर, ये तो मां बेटे तो हेरा फेरी कर रहे हैं ना, तो हेरा फेरी आप ना कर दो, इसलिए हमने इसे सब सील कर दिया है। अब क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे जो ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है? 3 महत्वपूर्ण प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लिखा है। ये बिल्डिंग्स तो थी ही, मगर इन बिल्डिंग्स के माध्यम से बोगस डोनेशन कि हम डोनेशन देंगे जी, 18 करोड़ के बोगस डोनेशन हुए हैं। हम नेशनल हेराल्ड को, हम आपके कॉज के लिए डोनेशन देना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो यंग इंडिया कंपनी थी, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, हम रियल एस्टेट का काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? चैरिटी का काम करेंगे। मगर जब उनके कागज देखे गए तो उसमें चैरिटी के नाम पे तो 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है, 1 भी रुपया चैरिटी पे खर्चा नहीं हुआ है। तो सारा काम तो कमर्शियल किया है आपने। ये जो बोगस डोनेशन हुआ है 18 करोड़ रुपए का, जब ढूंढा गया कि डोनेशन किसने किया है, तो डोनर नहीं मिल रहे हैं। डोनेशन आया है 18 करोड़, अब डोनेशन किसने दिया है पता नहीं जी। अब उसके साथ बोगस एडवांस रेंट, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर बिल्डिंग, तो किसी ने कहा मैं भैया ये फर्स्ट फ्लोर रेंट पे लूंगा, 2 करोड़ रुपए महीने दूंगा, तो आप मुझे रेंट पे दीजिए। तो बाद में रेट में देखा गया, अरे रेंट तो आ रहा है मगर बिल्डिंग तो खाली है, इसमें तो कंपनी है ही नहीं। तो बोगस एडवांस रेंट लेकर मां बेटे ने, यंग इंडिया ने कमाया 38 करोड़ रुपया, 38 करोड़ रुपया कमा लिया, घर खाली, रेंट आ रहा है। अरे बाप रे, ये डकैती नहीं तो क्या है? बोगस एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसमें 29 करोड़ रुपए ले लिया है। एडवर्टाइजमेंट कौन दे रहा है? अब सोचिए कि मां बेटे के पास 100 करोड़ रुपए है, उसको वाइट करना है, तो वो क्या करेंगे? वो जाके बोलेंगे उन्हीं के कांग्रेस के नेता को, तुम्हारा जन्मदिन कब है? बोलेगा मेरा जन्मदिन परसों है। बोलेगा अच्छा तुम ये लो 50 लाख रुपए, जाओ जरा जाके एजेएल को दो, 50 लाख रुपए का वो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे जन्मदिन पे निकालेगी और फिर लाके 50 लाख रुपए हमें ही दे देना। तो 50 लाख रुपए वाइट हो गया। वो कांग्रेस का किसी का हैप्पी बर्थडे गुड्डू बुड्डू, कांग्रेस पार्टी, ये हाथ का चिन्ह, बस गुड्डू बुड्डू का हैप्पी बर्थडे, और वहां जो है 100 करोड़ का वो वाइट बन गया। तो ये धंधा चल रहा था उसके अंदर, और पूरी तरह से ईडी ने पूछताछ इत्यादि करने के बाद बोगस डोनेशन, बोगस एडवांस रेंट और बोगस एडवर्टाइजमेंट का काम, गोरख धंधा का खुलासा किया है। अब बहुत सारे सवाल है। ये जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयर्स आपने यंग इंडिया को दे दिए, 99.1% की मालिक हो गई यंग इंडिया। ये शांति भूषण जी लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, और मार्कंडेय काटजू जी ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जस्टिस थे, ये सब भी शेयर होल्डर थे। इन्होंने कंप्लेन किया कि अरे भैया हम तो शेयर होल्डर हैं, कंपनी का रूल होता है कि कंपनी और किसी और को आप हैंडओवर कर रहे हो, शेयर बेच रहे हो, तो शेयर होल्डर को तो आप बताओगे, मगर बिना शेयर होल्डर को बताए ये सारे शेयर ट्रांसफर कैसे यंग इंडिया को हो गए? तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं कह रही है,
ये शांति भूषण जी और मार्कंडेय काटजू जी भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा गोरख धंधा हुआ है 2008 में यंग इंडिया, 2010 में यंग इंडिया खोल करके 2008 से 2011 के बीच जो ये खुराफाती हुई है, ये डकैती है। मां बेटे ने डकैती की है। अक्यूज नंबर 1 है सोनिया गांधी, अक्यूज नंबर 2 है राहुल गांधी। और वैसे मुझे लगता है जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा हूं, अब पूरा परिवार ही डाका डाल रहा है, तो इन सब के आका रॉबर्ट वाडेरा, तो आप सोचिए रॉबर्ट वाडेरा भी पकड़ा गया है। ये जो रॉबर्ट वाडेरा थे, ये सिकोपुर गांव में हरियाणा में इन्होंने जमीन ली। इन्होंने लगभग 3.5 एकड़ को जमीन खरीदी। कितने में खरीदी? ये 7.5 करोड़ में खरीदा और उसके 3 साल बाद उसको बेच दिया डीएलएफ को 58 करोड़ में। ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि कैसे बिना जेब में पैसा लिए कैसे 100 करोड़ रुपए कमाया जाए। ये दोनों बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप बताइए 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और बेचा 58 करोड़ में, और बाद में मालूम पड़ा कि 7.5 करोड़ भी नहीं दिया था। डीएलएफ को बेचा था, डीएलएफ के ही पैसे को लेकर के 50 करोड़ डीएलएफ से लिया था, उसमें 7.5 करोड़ फिर डीएलएफ को दे दिया और फिर 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दिया। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि वो लैंड यूज चेंज किया, लाइसेंस नहीं था वहां कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने की। तो डीएलएफ को कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। भूपिंदर हुड्डा जी उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको देने पड़ते। उन्होंने कहा ये हुड्डा जी पे खर्च क्यों करूं, दामाद को ही पकड़ लेता हूं, पूरा परिवार तो यही काम कर रहा है। तो उन्होंने दामाद को पकड़ लिया और दामाद ने बोला तुम मुझे 50 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारा लैंड यूज चेंज कर देता हूं। 50 करोड़ लिया, 7.5 करोड़ वापस किए, 50 करोड़ जेब में, लैंड यूज चेंज। बल्ले बल्ले, यहां मां बेटे 5,000 करोड़, या दामाद बोले मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी 50 करोड़। आप सोचिए, यहां तो 5,000 और 50 करोड़ की बात ऐसी हो रही है जैसे हम कहीं बैठ करके 10-20 रुपए का चाय पी रहे हैं। ये गांधी परिवार की ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, और ये सोचते थे डाका डालते जाएंगे और भारतवर्ष चुप रहेगा। सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट वाड्रा, अगर आप घोड़े पर बैठ करके डकैती डालते थे, गरीबों को लूटा है, और आप ये सोच रहे हैं कि एजेंसी कुछ नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। वो समय बीत गया जब आप सत्ता में थे और आपको लगता था कि ये देश आपकी बपौती है। ये नेहरू जी भी सोचते थे, ये आप भी सोचते हैं। अब ये देश आपकी बपौती नहीं है, गरीबों का है यह देश, और जिसने गरीबों का पैसा लूटा है वह अक्यूज नंबर 1 हो या अक्यूज नंबर 2 हो, जेल तो जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जब जब इलेक्शन नजदीक होता है तब तक भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें परेशान करती हैं, क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक है, बंगाल के इलेक्शन नजदीक है, इसलिए भाजपा जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। हरियाणा के जो इलेक्शन खत्म हो गए, ये दामाद जी तो का पूरा केस तो हरियाणा में था, वहां तो धूल चाट गए।